और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक नए नए विषयों की जानकारी देने वाला, योग दर्शन शिक्षा के बारे में बताने वाला, और व्यक्ति का कैसे विकास हो, व्यक्तित्व निर्माण कैसे हो और व्यक्ति का जीवन कैसे अच्छा बने, व्यक्ति सही मायने में व्यक्ति कैसे बने, उसमें इंसानियत के गुण, मानवता के गुण कैसे आए और व्यक्ति किसी को दुख न दे करके परोपकार करे और अपने जीवन को धन्य करे, इसके बारे में अच्छे अच्छे सूत्र दिए जाते हैं। और व्यवहार जगत की और पारलौकिक जगत की सारी बातों का चिंतन जो है इस पुनरुत्थान कार्यक्रम में किया जाता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय होलिस्टिक बनाया जाता है, हर विषय शोध परख बनाया जाता है और उसमें नई नई सामग्री डाली जाती है विषय के अनुरूप, ताकि वह विषय जो है वो एक अच्छा विषय बन जावे और सारी बात विषय के इर्द गिर्द की जाती है, विषय से हट करके कोई भी बात नहीं की जाती है। तो आज हम एक जलवायु से जुड़ा हुआ, जो हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है, वो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय जलवायु परिवर्तन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इस पर घंटों घंटों पर चर्चा की जा सकती है। जलवायु, इसकी संधि विच्छेद की जाए तो जल प्लस वायु, पानी और हवा, ये हर प्राणी के लिए आवश्यक तत्व है और ये पर्यावरण से मिलता है, ये हमारे कॉस्मॉस से मिलता है, ये सृष्टि से मिलता है, वसुधा से मिलता है, इस जगत से मिलता है, इस संसार से मिलता है, इस कुदरत से मिलता है, इस प्रकृति माँ से मिलता है। तो ये तो हमारे दो भाग हुए। हम आज सांगोपांग व्याख्या करेंगे कि जो जलवायु है या जो सृष्टि है वो पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 भूतों से ये पूरा पर्यावरण बना है, पूरा जगत बना है, पूरा जलवायु बना है। और 5 भूतों के द्वारा 84 लाख जीवा योनि के जितने भी प्राणी हैं इनसे पैदा होते हैं और 5 भूतों से ही जो है अपना भरण पोषण करते हैं। और आयुष्य कर्म के अधीन जब उनका आयुष्य समाप्त हो जाता है तो वो जब चले जाते हैं, मर जाते हैं, राम नाम सत्य हो जाता है, उस समय में उस जीव के, उसके जो है उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लिविंग बीइंग के, जीवित प्राणी के जो है ये 5 भूत जो जिससे उसका शरीर बना हुआ है, इस 5 भूतों से 5 भूत, पृथ्वी, पृथ्वी में, जल, जल में, अग्नि, अग्नि में, वायु, वायु में और आकाश, आकाश में, पुनः इन 5 तत्वों में विलीन होता है। फिर नए जीव आते हैं और फिर पुराने चलते रहते हैं। ये क्रम सृष्टि का चलता रहता है, इसी इसको संसार कहते हैं। संसार का अर्थ होता है जो संचरण करता है, जो हर वक्त बदलता रहता है। संसार के लिए कहा जाता है हर क्षण हर वस्तु बदलती है। जो मैंने ये अंगुली उठाई तो अंगुली उसी जगह पर, उसी स्थान पर पुनः नहीं उठाई जा सकती है, उसका स्थान तुरंत बदल जाएगा। और जो हमारा दीपक है, दीपक की लौ जो जलती है, तो जो लौ एक बार जल गई तो उसके थोड़े से अंतराल के बाद में उसका स्थान बदल जाता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, उसी का नाम संसार है, उसी का नाम जलवायु। इसीलिए आज का विषय जलवायु परिवर्तन होना, यानी ये सब चीज परिवर्तित होते रहते हैं। और जलवायु में देखिए ऋतुएं आती है। ऋतुएं जो है 6 तरह की होती है, जैसे सर्दी होती है, गर्मी होती है, वर्षा होती है, शिशिर होती है, हेमंत होता है। और इस तरीके से 6 जो हमारी ऋतुएं होती है और ऋतु के अनुसार जो है हमारा पहनावा होता है, हमारा खान पान होता है, हमारा चिंतन होता है। सर्दी आती है हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी आती है तो हम हल्के पतले कपड़े पहनते हैं, सर्दी के अंदर हम गर्म भोजन करते हैं, गर्मी में हम ठंडा भोजन करते हैं। तो इस तरीके से ये जलवायु परिवर्तन होता रहता है। और ये जलवायु केवल मनुष्य के लिए नहीं है, जलवायु प्राणी मात्र के लिए है, 84 लाख जीवा योनि के लिए है। इसीलिए इसको कुदरत कहते हैं।
इसको नेचर कहा जाता है, इसको प्रकृति माँ कहा जाता है, और सब हम प्रकृति माँ से पैदा होते हैं। इसीलिए इस जलवायु के प्रति, इस समग्र जो है विश्व के प्रति हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। कैसे दायित्व है मैं आपको बताऊं कि हमने जल और वायु की बात कही, तो वायु हमें कहां से मिलती है? वायु का मतलब ऑक्सीजन, प्राण वायु। हर जीवित प्राणी प्राण वायु लेता है, लेकिन जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी अन्य प्राणियों के द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेता है, और सिंथेसिस के माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं और बदले के अंदर जो है वो ऑक्सीजन देते हैं। तो हमारे लिए कितने बड़े उपयोगी है, वो माँ बाप से भी बढ़ करके हैं जो हमको जीवित रखते हैं। और पेड़ पौधे न हो तो कोई भी प्राणी, मनुष्य क्या कोई भी प्राणी इस संसार में, इस जगत में जीवित नहीं रह सकता। इसलिए उनका कितना बड़ा महत्व है। इसीलिए हमारे पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। पीपल के पेड़ की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, और वहां पर भगवान के फोटो रखे जाते हैं, सुबह पानी डाला जाता है और उसकी उपासना की जाती है, क्योंकि पीपल का जो पेड़ है 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। कुछ दूसरे पेड़ पौधे तो रात्रि के अंदर ऑक्सीजन नहीं देते हैं, लेकिन ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। तो हमारा कितना हितैषी है, हमारा कितना भला करने वाला है, हमको कितना सुख पहुंचाने वाला है, तो इसके प्रति हमारी कितनी कृतज्ञता है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, हमारे सृष्टि के प्रति पूर्ण कृतज्ञता है, क्योंकि जन्म कौन देता है? जन्म हमें सृष्टि माँ देती है, प्रकृति माँ। पालन पोषण कौन करता है? प्रकृति माँ करती है, और सब कुछ कार्यकलाप हमारी सृष्टि से ही चलता है। अब देखिए, जलवायु की बात चल पड़ी, मैं इसको ब्रॉड सेंस के अंदर ले रहा हूं, खाली वायु और जल तक सीमित नहीं रख रहा हूं, मैं पूरा कॉस्मोस ले रहा हूं, पूरा विश्व ले रहा हूं, पूरा वर्ल्ड के अंदर ले रहा हूं, ताकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है दैट शुड बी यूनिवर्सलाइज्ड। और जो व्यक्ति यूनिवर्सलाइज कॉन्शियसनेस से चलता है उस व्यक्ति कोई दुश्मन नहीं हो सकता। उसके लिए पूरा विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है। वह व्यक्ति विश्व के किसी कोने में चला जाए, सब उसके मित्र होते हैं, क्योंकि उसमें बुराई के भाव नहीं है। उसके अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर बुरा भाव नहीं होता, मित्रता का भाव होता है, तो उस मित्रता के भाव की वजह से सामने वाला उसका मित्र हो जाता है। और हमारे में शत्रुता का भाव होता है तो वह भाव उसमें भी पैदा हो जाता है, वो हमारा शत्रु हो जाता है। सारे कॉस्मोस में गिव एंड टेक का फॉर्मूला चलता है। आप करके देख लीजिए, आप जो है बुरा चिंतन करना चाहते हैं तो इस कॉस्मोस के अंदर बुरी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी तैयार है, वो हमारे शास्त्र सार में नेगेटिव एनर्जी आती है और हम नेगेटिव सोचना चालू कर देते हैं। करना नहीं चाहिए, परंतु वो सारी एनर्जी विटालिटी कहलाती है, वो सारी एनर्जी हमको कॉस्मोस से मिलती है। और आपने विधायक भाव रखे, सर्व कल्याण के भाव रखे, सबके सुखी होने के लिए भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की भावना आपने रखी, तो इस कॉस्मोस के अंदर पॉजिटिव एनर्जी तैयार है। आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी इस सहस्त्र सार में आएगी और पूरे शरीर के अंदर दौड़ जाएगी, और शरीर का रोम रोग विधायक भाव से जुड़ जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग से जुड़ जाएगा। आप तो आनंदमय होंगे। लेकिन हर व्यक्ति का जो सोच होता है उसका एक ओरा बनता है, उसका एक आभा मंडल बनता है। आभा मंडल के चित्र लिए गए हैं कि व्यक्ति क्या सोचता है, विधायक सोच रहा है कि अविधायक सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है कि पॉजिटिव सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है। उसके चित्र के द्वारा, कर्लियन फोटोग्राफी के अंदर उसके रंग आते हैं, उस कलर्स के द्वारा वो आपको पूरा प्रिंट दे देते हैं। आप फला फला समय के अंदर इस तरीके का किसी के प्रति बुरा भाव कर रहे थे और किसी के प्रति गलत सोच रहे थे या किसी के प्रति अच्छा सोच रहे थे। जैसा जैसा आपका ओरा है, आभा मंडल है, वैसा वैसा वो आपका अंकन करके दे देते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सारी सृष्टि है, ये सारा कॉस्मोस है। अब देखिए, मैं इसके एक जो है फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे जाता हूं, क्योंकि ये जलवायु की बात चल पड़ी, तो जलवायु का हमें सांगोपांग विवेचन करना है। जलवायु को हमें एनवायरनमेंट से जोड़ना है, जलवायु को हमें जगत से जोड़ना है, और जलवायु में रहने वाले प्राणियों से जोड़ना है। और किस तरीके से ये कुदरत क्या है,
ये मैं बताना चाहता हूं कि सारा जो कॉस्मोस जिसमें हम जी रहे हैं वो लोक कहलाता है, वो कुदरत कहलाती है, और एक अलोक भी है। उसके अंदर मात्र एक स्पेस तत्व है। उस स्पेस तत्व के अंदर जीवित प्राणी नहीं रह सकता, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां जल नहीं है, वहां वायु नहीं है, और वहां पृथ्वी नहीं है। वो जो 5 भूतात्मक तत्व, उसमें नहीं केवल एक तत्व आकाश तत्व है, तो मात्र एक निरा जंगल कैसे होता है, उस तरह से सारा इस लोक के बाहर आलोक छाया हुआ है, जिसके अंदर जैसे हम चंद्रमा भी आते हैं और दूसरे ग्रह भी आते हैं, और वहां पर जो अभी तो शोध की जा रही है कि वहां पर जो है प्राणवायु है कि नहीं है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो आलोक की स्थिति है। अब देखिए, लोक जो है, ये लोक का संचालन जो है कैसे होता है, बड़ी टेक्निकल चीज है, बड़ी वैज्ञानिक चीज है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस चराचर जगत को लोक या कुदरत कैसे कहा जाता। प्रकृति कुदरत शब्द मैं कहना चाहूंगा कि वो कुदरत 6 समवाय से बनी है। ये 5 तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन इसका संचालन, इस सृष्टि बनी हुई 5 तत्वों से, लेकिन सृष्टि का संचालन इसमें जो है वो 84 लाख जीवा योनि का जो कर्म है, उस कर्मों का भुगतान कौन करता है? ईश्वर तो आपको जो है भुगतान आपके कर्मों के अनुसार करता है। वो ईश्वर कहिए, कुदरत कहिए, वो कैसे करती है वो मैं बताना चाहता हूं कि 6 तरह के जो तत्व है। देखिए, पहला तत्व होता है चेतन तत्व। मैं बोल रहा हूं जो हलन चलन करता है, और जो चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है, कॉन्शियसनेस कहा जाता है, चेतना कहा जाता है। इसके कई नाम है। एक चेतन तत्व है, वो जीवित प्राणी कहलाता है। दूसरा जड़ तत्व है, ये शरीर है, वह है तो जड़, पूरा पौद्गलिक है, लेकिन आत्मा के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी के कारण जो है, यह जो है आत्मवत बन गया है, ये चेतन तत्व बन गया है। इसको निश्चेतन कहते हैं, यानी पुद्गल होते हुए चेतन जैसा व्यवहार कर रहा, हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, बोल रहा है, सुन रहा है, कर रहा है, तो इसीलिए ये जड़ पदार्थ है। सारे वायुमंडल के अंदर जितने भी चेतन के अलावा जितने पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और गलन मिलन धर्मा है। वो परमाणु होता है, फिर अणु बनते हैं, फिर बड़े बड़े पत्थर बनते हैं, फिर चट्टानें बनती है, और इस तरीके से जड़ पदार्थ होता है। तो चेतन जड़। और तीसरा देखिए कि मान लीजिए कि जड़ पदार्थ है, वो हमारी जो है ट्रेन है, वो जड़ पदार्थ है, एरोप्लेन जड़ पदार्थ है, हेलीकॉप्टर जड़ पदार्थ है, या चेतन पदार्थ मान लीजिए मनुष्य है, वह दौड़ना चाहता है, ट्रेन चलनी चाहती है, तो इस पूरे कॉस्मोस में, इसमें सृष्टि के अंदर जो है मोशन तत्व मौजूद होता है, गति सहायक तत्व, और ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, पूरे जगत में है, पूरे विश्व के अंदर है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भी मोशन तत्व न हो। मोशन भौगोलिक तत्व है, मोशन अमूर्त है, एक द्रव्य है, दिखाई नहीं देता है आंखों से, लेकिन ये पूरा मौजूद है। बहुत सी चीजें आंखों से नहीं दिखाई देती है, पर उनका अस्तित्व है। हमारी आत्मा नहीं दिखाई देती, अस्तित्व है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। बोल कौन रहा है? ये आत्मा की साक्षी बोल रही है, से शरीर बोल रहा है। आत्मा न हो तो राम नाम सत्य होता है। तो वह मोशन तत्व है जो कि गति देता है। जब डिमांड किया, जब जड़ ने या चेतन ने डिमांड किया कि मुझे भागना है, तब वो तुरंत मोशन तत्व उसको जो है गति देता है, गति सहायक तत्व। 3। चौथा होता है ट्रेन चल रही है, व्यक्ति दौड़ रहा है, चाहता है कि मैं खड़ा हो जाऊं, तो रेस्ट तत्व जो है पूरे पर्यावरण में, पूरे कॉस्मोस में, पूरे जलवायु के अंदर और पूरे जो है ब्रह्मांड के अंदर हाजिर है, तो वो आपको रेस्ट करवा देता है। स्थिति सहायक तत्व बोलते हैं उसको, रेस्ट कराता है। ये 4 तत्व। और 5वां तत्व है काल, टाइम। ये सब वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट से बात करता हूं। वैज्ञानिक लोग टाइम को क्या मानते हैं कि सेकंड है, उसके बाद मिनट है, फिर उसके बाद घंटा है, घंटा के बाद दिन है, दिन के बाद सप्ताह है, सप्ताह के बाद पक्ष है, पक्ष के बाद साल है, फिर शताब्दी है, फिर अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल। इस तरीके से ये सारा काल का विभाजन है, टाइम का विभाजन है। अब मैं लास्ट तत्व, छठे तत्व पे आता हूं, स्पेस, आकाश तत्व,
जो हम सबको अवगाहना देता है। अब मैं इतना बैठा हूं, इतना मैंने आकाश तत्व को घेर रखा है, इस लाइट ने इतने आकाश तत्व को घेर रखा। हर व्यक्ति, हर जड़ पदार्थ एक पर्टिकुलर स्पेस, आकाश का एरिया वो घेरता है, वॉल्यूम घेरता है, एरिया घेरता है। और ये आकाश तत्व ना होता तो आप मेरे पर पड़ते, मैं आपके ऊपर पड़ता। बंद कमरा है और 10 लोगों का कमरा, 20 लोग आ जाए तो आपाधापी होगी कोई किसी तरीके से। अगर आकाश नहीं होगा तो सब कौन झेलेगा? सबको झेलने वाला, अवगाह देने वाला आकाश तत्व। तो भाई और बहनों, ये कुदरत है। ये कुदरत क्या करती है कि जो जीवित प्राणी है, जो कि जैसे पूर्व जन्म के अंदर कर्म करके आते हैं और वो कर्मों के अधीन होता है, तो कर्मों के अधीन फल देने के लिए कुदरत संजोग जुटाती है। जैसे कि मुझे स्टूडियो आना हो, मैंने ये इच्छा की कि मुझे स्टूडियो आना है और मेरे एपिसोड की रिकॉर्डिंग करानी है, तो कुदरत ने मुझे व्हीकल उपलब्ध करा दी, मैं व्हीकल पे बैठ गया, पेट्रोल उपलब्ध करा दी, चलने के लिए सड़क हो गई, सड़क होकर के मैं स्टूडियो आ गया और आपके सामने जो है ये प्रवचन कर रहा हूं। ये सारे संयोग है ना, इसने जुटा। अगर अच्छा कार्य करके आए हैं पूर्व जन्म के अंदर, हमारे को एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। हर प्राणी कर्मों के अधीन है। कर्म ईश्वर है, कर्म भगवान है और कर्म के अनुधान भुगतता ईश्वर जो तत्व है, कुदरत जो तत्व है, सिर्फ संयोग जुटाती है। आपका पुण्य होगा, अच्छे संयोग जुटाएगी, पाप होगा तो अच्छे बुरे संयोग जुटाएगी। आपका काम होगा, होना होगा तो संयोग जुटाएगी, काम नहीं होना तो वैसे संयोग नहीं मिलेंगे। आप किसी अफसर के पास में गए, वो अफसर मिले ही नहीं, 2 बार गए नहीं मिले, इसका मतलब क्या है? आपका काम होने का अभी संयोग नहीं बैठा है। और चौथी बार गए और आपका काम होने का टाइम आ गया, आपके कर्मों का उदय आ गया, आपके फेवरेबल लकी टाइम आ गया, आपका लक काम कर रहा है। उस वक्त के अंदर महाशय, अफसर महाशय मिल गए और आपके दस्तखत हो गए और आपका काम हो गया। ये सारी दुनिया में हर प्राणी के साथ चलता है। इसको कुदरत का कानून कहते हैं। तो कुदरत का कानून ही है कि संजोग जुटाना, अच्छा बुरा। और दूसरी बात है कि ये संजोग हम पीछे से लेकर के आते हैं, सिर्फ जो कुदरत संजोग जुटाती है। और जब जलवायु की बात चल पड़ी, जब जो है संसार की बात चल पड़ी, तो उसके साथ के हमें सनातन सत्य को भी जानना है। जैसे कुदरत एक सनातन सत्य है और कुदरत संजोग जुटाती है, सनातन सत्य है, तो हमें भी अपने अस्तित्व का जो है सनातन सत्य करना चाहिए। हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? Who am I? ये सनातन सत्य इसका जवाब देता है कि आप जो है शुद्ध आत्मा हो, आप ज्ञाता हो, आप दृष्टा हो। और ये जो मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, ये शरीर पूर्व जन्म के अंदर आप जो कर्म करके आए हैं उसके भुगतान के लिए मिला है। सारा पूरे जीवन भर, जन्म से मृत्यु तक ये शरीर के माध्यम से भुगतान होता रहता। कोई सेवा करेगा, कोई जो है आपको कष्ट देगा, कोई आपको सुख पहुंचाएगा, कोई आपको दुख पहुंचाएगा। यानी बैंक में डेबिट क्रेडिट की तरह जीवन भर पुण्य पाप सुख दुख जो है इस शरीर के भुगतान, और सारा विचारों के माध्यम से होता। मन वचन काया, ये जो वचन तो खाली बोलता है, शरीर काम करता है, लेकिन हमारे जो मन है यानी विचार है 24 आवर्स चलते हैं। हम जब हम नींद लेते हैं तभी हमारे विचार चलते रहते हैं। सारा भुगतान विचारों के द्वारा होता है। इसीलिए विचार, अगर आपको अच्छा जीवन बनाना है, आपको जीवन में कोई दुख नहीं लाना है, तो आप एक सनातन सत्य को जानिए कि मैं, ये जो विचार है वो अलग है और मैं अलग हूं। विचार तो एक फिल्म है और मैं तो फिल्म देखने वाला हूं। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, वो मेरा अस्तित्व है। मैं तो अमूर्त शुद्ध आत्मा हूं, वो मेरा अस्तित्व है। और ये जो विचार जो चल रहे हैं ये एक फिल्म है। जीवन पर हमारी ये फिल्म जो हम लेकर के आए साथ के अंदर, वो फिल्म चलती रहती है। 50 साल की फिल्म, जैसे 3 घंटे की फिल्म हम देखते हैं, तो हमारा जिसका जीवन किसी का 80 वर्ष होता है, किसी का 50 होती है, फिल्म 80 वर्ष की फिल्म चलती है और वो विचारों के माध्यम से चलती है। तो अगर आपको दुख नहीं लेना है तो आप विचारों को बाईपास करो। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम
नई नई बातें बताता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम सनातन सत्य बताता है। पुनरुत्थान कार्यक्रम कुदरत का कानून बताता है और कुदरत कैसे कार्य करती है उसका बताता है। इसलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए, हर दिन कुछ न कुछ नया मिलेगा। हो सकता है कौन सा विचार आपके जीवन की दिशा को बदल दे। जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है और आप सुख से दुख से सुख में आ जाते हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम दुख में से सुख निकालने की कला सिखाता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आप खूब धर्म ध्यान करें और समाज की सेवा करें, परोपकार करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।